नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हम अपनी जन्म कुंडली से ये कैसे जानें कि हमें ससुराल कैसा मिलेगा। हमारा जो ससुराल होगा वो अमीर होगा या गरीब होगा या हमारे जैसे होगा। ससुराल में हमें सुख मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, ये कैसे हम अपनी जन्म कुंडली से जानें, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी बेटी का ससुराल कैसा होगा, वो अमीर होंगे या गरीब होंगे, उसे वहाँ सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न लोग करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने घर में पूजा पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण, धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी आप करवाना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन कर्मकांड सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में फलित सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपकी परेशानी होगी उसके अनुसार आपको उपाय भी बता दिए जाएंगे। वीडियो के नीचे नंबर दिया गया है, उससे आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है। जैसे कि आपने ऊपर नाम पढ़ लिया होगा कि ससुराल कैसा मिलेगा, तो हर किसी लड़की की इच्छा होती है, हर किसी के माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी बेटी को अच्छा ही ससुराल मिले, अच्छा घर मिले, जहाँ हमारी बेटी सुखी रहे। तो ये कैसे पता चलेगा अपनी जन्म कुंडली से? तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के योग बताए गए हैं। आज मैं आपको 11 प्रकार से ये योग बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने अपनी जन्म कुंडली में देखना है। यदि आप ज्योतिषी का काम करते हैं तो दूसरे की कुंडली में आप कैसे देखें, वो भी आप समझिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो तो ससुराल का हमें सुख मिलता है। अष्टम स्थान कौन सा होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान जो होता है वो ससुराल पक्ष का माना गया है। तो कहा गया है कि अष्टम स्थान में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो ससुराल का सुख हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अष्टम स्थान में शुभ ग्रह है, देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये जन्म कुंडली आपको समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ बनाई गई है। ये पहला योग था। दूसरा योग है कि यदि अष्टम स्थान के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो, यानी ये शुभ कर्तरी योग बना हो, तो ससुराल का पूर्ण सुख हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 8वें स्थान से इधर शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र शुभ ग्रह हैं, और 8वें स्थान से अगले भाव में बुध बैठे हैं जो कि शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर शुभ कर्तरी योग बना हुआ है, तो यहाँ पर ससुराल का सुख हमें मिलेगा। तीसरा योग है कि यदि यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन जाए तो ससुराल सुख में थोड़ा कमी आती है। पाप कर्तरी योग कैसे बनेगा? यदि यहाँ पर और यहाँ पर कोई पाप ग्रह हो और यहाँ पर पाप ग्रह बैठा हो या अष्टम स्थान खाली हो तो पाप कर्तरी योग हो जाता है। और पाप कर्तरी योग यदि अष्टम स्थान में बन रहा हो तो ससुराल के सुख में कमी आ जाती है। ससुराल से हमें सुख की थोड़ा कमी रहती है। चौथा बताया गया है कि यदि अष्टम स्थान का मालिक केंद्र में बैठा हो और अपनी उच्च राशि का हो और पूर्ण बलाबल के साथ हो या अपनी स्वराशि में हो तो ससुराल का हमें पूर्ण सुख मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अष्टम स्थान के स्वामी कौन है, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल। और मंगल कहाँ बैठे हैं, केंद्र में। 1 4 7 10 इसको केंद्र कहा जाता है और केंद्र में बैठे हैं। और अपनी राशि में जो ग्रह बैठा होता है वो बलवान ही माना जाता है। तो यहाँ पर ससुराल का जो सुख है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होगा ही होगा। 5वें नंबर का योग बताया गया है कि यदि सप्तम स्थान का स्वामी दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो या दसम भाव में हो या 12वें भाव में बैठा हो तो लड़की को धनवान ससुराल मिलता है और रानी की तरह वो वहाँ राज करती है। किस प्रकार से, कुंडली में आपको मैं समझाता हूँ। सप्तम स्थान ये है और यहाँ पर सप्तम स्थान के स्वामी हो रहे हैं शुक्र। शुक्र यदि धन भाव में बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, नवम भाव में बैठे हों या दसम भाव में बैठे हों या द्वादश भाव में बैठे हों तो यहाँ पर लड़की को धनवान ससुराल मिलता है और रानी की तरह वो वहाँ राज करती है। छठा योग बताया गया है कि यदि सप्तम स्थान का स्वामी लग्न में बैठे हों, जैसे यहाँ पर 7वें स्थान के स्वामी हो रहे हैं शुक्र, और शुक्र यदि लग्न में बैठ जाएं तो अपने ही समान ससुराल हमें मिलता है। क्यों, सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन का होता है और लग्न जो है वो हमारा शरीर होता है। तो 7वें का स्वामी लग्न में बैठे तो अपने ही समान ससुराल हमें मिलता है। जैसी हमारी स्थिति होती है वैसे ही हमारे ससुराल की भी स्थिति होती है। सप्तम स्थान का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, जैसे शुक्र यहाँ सप्तम हो रहे हैं तो शुक्र यदि चौथे भाव में बैठ जाएं तो लड़की को मकान, वाहन, धन, वैभव, सुख प्राप्त होता है ससुराल में। और यदि उसके पति के पास वाहन, मकान इत्यादि नहीं होते हैं तो शादी के बाद खरीद लेता है तो वहाँ भी लड़की को सुख प्राप्त होता है। अगला योग कहा गया है कि यदि सप्तम स्थान का स्वामी नवम स्थान में बैठा हो, सप्तम शुक्र यदि नवम भाव में बैठ जाएं तो और शुभ ग्रहों के साथ हो, जैसे यहाँ पर बुध शुभ है और शुक्र यदि यहाँ पर बैठ जाएं शुभ ग्रह के साथ तो यहाँ पर जो लड़की का पति होगा उसके भाग्य की वृद्धि होती है, भाग्य उदय करता है, विदेश यात्रा भी करवाता है। तो यहाँ भी लड़की को सुखी ही परिवार मिलता है, संपूर्ण सुखों की उसे यहाँ प्राप्ति होती है। अगला योग बताया गया है कि यदि 7वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाएं, एक बार दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, सप्तम भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में यदि बैठ जाएं तो ससुराल पक्ष में हमें ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है। हमारा ससुराल जो होगा वो सामान्य होगा, ना ज़्यादा गरीब होगा ना ही ज़्यादा अमीर होगा, मध्यम वर्ग में होगा। कि यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, यहाँ पर दूसरे भाव के स्वामी हो रहे हैं शुक्र, शुक्र यदि लग्न में बैठे हो तो लड़की को धनवान परिवार मिलता है और वो सुखी से वहाँ अपना जीवन व्यतीत करती है। उसे ससुराल में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, अपने ससुराल में सुखी से रहती है। यदि सप्तम और एकादश का स्वामी केंद्र में बैठे हों, जैसे कि आप देख सकते हैं सप्तम का स्वामी केंद्र में बैठा है और एकादश के स्वामी होते हैं शनि, और शनि में केंद्र में बैठे हैं। 1 4 7 10 इन भावों को केंद्र कहते हैं। सप्तम और एकादश का भाव के जो मालिक हैं वो केंद्र में बैठे हों। दूसरा, सप्तम और नवम भाव का जो स्वामी है वो चौथे भवन में बैठे हों, और सप्तम और चौथे भाव का जो स्वामी है वो दसम भाव में यदि बैठे हों तो यहाँ पर लड़की को अच्छा ससुराल मिलता है। ये योग भी सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना गया है। एक बार आप दोबारा इस योग को समझिए। सप्तम भाव का स्वामी और एकादश का भाव का स्वामी केंद्र में बैठे हों, सप्तम और भाग्य स्थान का स्वामी चौथे भाव में बैठे हों, और सप्तम और चौथे भाव के स्वामी दसम भाव में यदि बैठे हों तो ससुराल सुख हमें
पूर्ण रूप से मिलता है। तो ये 11 प्रकार से मैंने आपको बताएं, ये आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा अपनी जन्म कुंडली में ये योग दिखा सकते हैं कि हमें ससुराल कैसा मिलेगा। यदि आपकी शादी हो गई है तब भी आप देख सकते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं और फिर भी आपको ससुराल सुख में कमी आ रही है, तो जो वहाँ ग्रह बैठे हुए हैं और उनका जो फल है वो या वो अपनी शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं या वो नीच के हैं या वो शत्रुओं से पीड़ित हैं और पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं, तो उन ग्रहों का आप उपाय करिए तो आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये योग के बारे में बताया, आप अपनी जन्म कुंडली में देखें, दूसरों की जन्म कुंडली में भी आप देख सकते हैं यदि आप ज्योतिषी का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।